आज की कहानी है मन की पकड़। एक दिन एक वेटनरी डॉक्टर को फोन आया कि एक हाथी बीमार हो गया है। डॉक्टर साहब तुरंत उसे देखने निकलने लगे। तभी उनका 10 वर्षीय बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। डॉक्टर साहब ने बेटे को साथ ले लिया और हाथी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने महावत को दवाइयां लाने के लिए कहा। इसी बीच उनका बेटा दूर खड़ा उस विशाल हाथी को देख रहा था। डॉक्टर ने बेटे को हाथी के पास आने को कहा, लेकिन बेटा डर के कारण मना करने लगा। डॉक्टर ने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे हाथी के पास ले आए। उन्होंने हाथी के पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इसके पैर में बेड़ियां बंधी हुई है। ये चाह कर भी हिल नहीं सकता, फिर तुम्हें चोट कैसे पहुंचाएगा? यह सुनकर भी लड़का डर के मारे भाग गया और तब तक दौड़ता रहा जब तक हाथी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। डॉक्टर साहब भी उसके पीछे पीछे भागे। जब लड़का रुका तो डॉक्टर ने उसे डांटते हुए पूछा, मैंने कहा था कि उसके पैर में बेड़ियां हैं, फिर तुम डर के क्यों भागे? लड़के ने अपने पिता की आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया, बेड़ियां? ये पतली सी जंजीर? इतना बड़ा हाथी तो एक झटके में इन बेड़ियों को तोड़ सकता है और फिर हमें कुचल सकता है। डॉक्टर मुस्कुराए और बेटे का हाथ पकड़कर उसे महावत के घर ले गए। वहां पीछे हाथी का एक छोटा बच्चा बेड़ियों से बंधा हुआ था। लड़के ने देखा कि वह बच्चा बार बार बेड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी छोटी कदकाठी और कमजोर शक्ति के कारण वह असफल हो रहा था। डॉक्टर ने बेटे से कहा, ध्यान से देखो, ये वही बेड़ियां हैं। जब हाथी छोटा होता है तो उसे इन्हीं बेड़ियों से बांध दिया जाता है। वो कुछ दिनों तक छटपटाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि इन बेड़ियों को तोड़ पाना असंभव है। उसके मन में यह धारणा बन जाती है कि वह इन बेड़ियों से कभी नहीं निकल सकता। इसके बाद डॉक्टर ने बेटे को वापस उस बड़े हाथी के पास ले जाकर उसके पैरों की बेड़ियों की ओर इशारा किया और बोले, तुम्हारा तर्क सही है। ये हाथी अगर चाहे तो एक झटके में इन बेड़ियों को तोड़ सकता है, लेकिन अब वो बेड़ियां उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन पर बन चुकी है। यह सुनकर लड़का समझ गया कि हाथी अपनी मानसिक बेड़ियों से बंधा हुआ है, न कि शारीरिक। डॉक्टर ने अंत में कहा, इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके भीतर अपार क्षमता और शक्ति होती है, लेकिन वो अपनी मानसिक बेड़ियों के कारण अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता। अक्सर लोग अपनी संभावनाओं और सपनों को सीमित कर लेते हैं और जीवन भर एक साधारण नौकरी या छोटे मोटे काम में उलझे रहते हैं, जबकि वे कुछ असाधारण कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में हमारी असफलताएं और सीमाएं अक्सर हमारी मानसिक बेड़ियों के कारण होती है। अगर हम अपने मन को इन बेड़ियों से मुक्त कर लें तो कोई भी शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों को पाने से नहीं रोक सकती। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।